खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सागर से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने इसे बुंदेलखंड के लिए गौरव का पल बताया। वहीं योजनाओं की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने समाज को दिशा देने वाले संत रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी विस्तार से जानकारी साझा की। साथ ही मंदिर निर्माण की नींव पीएम मोदी के द्वारा रखे जाने पर सौभाग्यशाली बताया। तैयारियां आप लोग यही मौके पे हैं, सभी लोग साक्षात में देख रहे हैं तैयारियां। हम सबके लिए खुशी की बात है, बुंदेलखंड वासियों के लिए खास तौर से, कि देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को हमारे सागर जिले में पधार रहे हैं। बड़तुमा ग्राम में जो सागर के नजदीक है, वहां पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास जी के मंदिर का और उसके साथ ही अन्य वीथिकाएं जो उसके साथ में जो गैलरियां हैं, उनका भी निर्माण होगा और एक तीर्थ स्थल कि मंदिर और स्मारक के निर्माण की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि भूमि पूजन के लिए स्वयं हमारे वैश्विक नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। मित्रों, ये मंदिर केवल मंदिर नहीं होगा, भव्य मंदिर बनेगा। संत रविदास जी का नागर शैली से लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल, लेकिन मंदिर के साथ साथ मंदिर तो होगा ही, इंटरप्रिटेशन म्यूजियम बनेगा और इसमें संस्कृति एवं रचनात्मक विशेषता के साथ संत जी के दर्शन को, संत शिरोमणि जी के दर्शन को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष शैली के पूरे देश में आजादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि देश की मिट्टी के लिए बलिदान देने वाले वीरों के सम्मान में पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत पेटलावा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत तारखेड़ी के अमर शहीद वीर भगवान लाल मिनकिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और पौधारोपण भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी अनिल राठौर, जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, जनपद पंचायत पेटलावा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश दीक्षित और ग्रामीणगण मौजूद रहे। आज पूरा देश अमृत महोत्सव के 75 वर्ष 15 अगस्त को पूरे होने जा रहे हैं और आज 9 अगस्त को पूरा देश मेरी माटी मेरा देश के इस कार्यक्रमों को हमारे पेटला जनपद के अंदर 77 में मनाया जा रहा है, वैसे कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहां पे हमने जो हमारे तारखेड़ी गांव से भगवान दास मिंडकिया जी ने हमारे देश के बॉर्डर पे, जिन्होंने त्रिपुरा में सतत उन्होंने सेना के रूप में सेवा दी देश के लिए और वो शहीद हुए, तो उनके तारखेड़ी में उनकी जो वहां पे अनावरण मूर्ति है, उस पे जाके हमने नमन किया और माल्यार्पण किया।
अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम दर्री और कोपेटबरी में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने उन शालाओं में बच्चों का विधिवत गुलाल लगाकर और माला पहनाकर प्रवेश दिलाया। वहीं बच्चों को इस अवसर पर शिक्षा सामग्री का भी वितरण किया गया। वहीं आपको बता दें कि बेमेतरा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री द्वारा छात्राओं को साइकिल का भी वितरण किया गया और इस अवसर पर स्कूल के बच्चों को और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री चौबे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का शुभारंभ हुआ और बच्चों के साथ साथ किसानों से बात करने का अवसर मिला। इस भव्य कार्यक्रम में किसानों को उनकी जो सरकार के द्वारा किए जा रही है किस तरीके से स्कूल शिक्षा में हम लोगों का काम हो रहा है, विशेष रूप से नए नए स्कूल प्रारंभ हो रहा है वातावरण के नाम से हमारे माध्यमिक स्कूल है, उसकी पूरी श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। अब खबर कवर्धा से है, जहां पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने बोल्डा विकासखंड के ग्रामों के विकास के लिए करोड़ों की सौगात दी है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री अकबर ने बोल्डा में 1,51,25,000 रुपए की लागत से क्षेत्र के विकास को लेकर 12 गांवों के लिए प्राथमिक शाला भवन और अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने पंचायतों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया। वहीं इसके पूर्व उन्होंने ग्राम रामहेपुर कला में 11,48,000 रुपए की लागत से नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन और 14 लाख रुपए की लागत से ग्राम चंडालपुर में नवीन प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि ग्राम रामहेपुर में मंत्री अकबर ने भेंट मुलाकात कर ग्रामीणों से संवाद भी किया और हालचाल भी जाना। इस दौरान मंत्री अकबर ने कहा कि सुदूर वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो और स्कूल भवन सहित सभी आवश्यक संसाधन वनांचल के बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना होता था। बीमा योजना में कि तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट के कारण, तो सरकार की तरफ से उसको 4 लाख रुपए का बीमा है, उसको दिया जाना है। और अलग अलग शारीरिक क्षति में किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख, किसी में 50,000। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भारत सरकार की तरफ से ये बीमा योजना बंद कर दिया गया। पहले तक पैसा कौन देता था? 50% भारतीय जीवन बीमा निगम, 50% छत्तीसगढ़ राज्य, ये दोनों मिला के बीमा योजना थी। हम लोगों ने बहुत पत्र व्यवहार किया कि भाई 50% भारतीय जीवन बीमा निगम देता है और 50% हम दे रहे हैं, तो उसको बंद नहीं किया जाए। कबीरधाम जिले में मंत्री मोहम्मद अकबर का कवर्धा किला धराशाही करने में विपक्षी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यह बहुत ही अच्छा कार्य भी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार चंडालपुर के ग्रामीणों ने मंत्री को अपने गांव में आने का आमंत्रण दिया था, लेकिन अकबर के द्वारा गांव में न आने और समस्या की सुध न लेने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश था और जहां प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में गांव के लगभग 100 ग्रामीणों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद अकबर के कार्यों की भी आलोचना करते हुए ग्रामीणगण मौजूद नजर आए और जिसको लेकर विजय शर्मा ने सभी को बीजेपी में आने और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की सदस्यता में भागीदारी देने के लिए बधाई दी। देखो, हमारा बीजेपी ज्वाइन करने का कारण यही था कि जो आज 5 साल कांग्रेस का सरकार है, उसमें कुशलता पूर्वक कार्य नहीं होने के कारण और हम उससे जुड़े रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन संतुष्टिपूर्वक कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन संतुष्टिपूर्वक कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम स्वेच्छा से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और हमारा यह इच्छा है कि भविष्य में बीजेपी से जुड़ेंगे और हमारा अच्छा काम करेगा और रहेगा भी। क्या नाम? लेकिन हम ज्वाइनिंग किए हैं, ये हमारा दिल से बोल रहे हैं, इसमें बैलेट पेपर भी फेल नहीं हो सकता। कितने? हाँ, बैलेट पेपर भी फेल नहीं हो सकता। कितने लोग, कितने की संख्या में आप लोग? 200-250 की संख्या में। कांग्रेस का वर्षों का गढ़ माना जाता रहा है, वो गढ़ आज ढह गया। लोगों ने, चंदनपुर के लोगों ने अकर्मण्यता से, विधायक की अकर्मण्यता से, कांग्रेस की कुशासन से त्रस्त होकर
भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनको ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया और गिरौदपुरी धाम में दुनिया का सबसे ऊंचा जैन स्थल लगाया। ये दोनों भी बातें उनको याद है। उन लोगों ने देश में, समाज में और प्रदेश में स्थिरता के लिए, उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन। अब खबर धमतरी से है, जहां पर अमानक खाद और वर्मी कंपोस्ट में मिलावट को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा पूर्वी कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर और विधायक रंजना साहू की अगुवाई में कर्मा चौक पे धरना प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों को जबरदस्ती अमानक खाद और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिलावटी खाद देने और किसानों के जबरदस्ती उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मजबूर किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ सरासर गलत है। भूपेश बघेल अपने आप को किसानों का हितैषी मानती है और लगातार सरकार में आने के बाद में किसानों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव और जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार देखने को मिल रहा है, उन्हीं अत्याचार में एक अतिरिक्त भार के रूप में उनको ये नया सिस्टम पिछले समय से उन्होंने चालू किया है, जो जैविक खाद ये बनाते हैं, जो कि कहीं कोई प्रमाणीकरण उसका नहीं हुआ है और अगर हम उसको वास्तविक में देखें तो केवल मिट्टी और रेत का ही ढेर है। तो ऐसे अप्रामाणिक कथाकथित जैविक खाद को किसानों को जबरदस्ती लादन के रूप में, अगर किसान सरकारी बैंक से अगर खाद लेता है या केसीसी बनवाता है तो उसको जबरदस्ती लादन के रूप में इसको दिया जाता है, लगभग 3 बोरा। तो इससे अतिरिक्त जो भार किसानों को पड़ रहा है, इससे भी उनको आर्थिक क्षति हो रही है। जो छोटे किसान हैं उनको भी काफी आर्थिक क्षति हो रही है। तो इसके विरोध में कि इस प्रकार जो अप्रमाणिक खाद को किसानों को दिया जा रहा है ये बंद हो, इसके विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज धमतरी जिले के किसानों के साथ भी ऐसा बर्ताव, ऐसा मामला न बने, इसके लिए हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए। रूप से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा किसानों के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए जो अमानक खाद अवैध रूप से उनको दिया जा रहा है और वसूली की जा रही है, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन एवं कलेक्टर का घेराव किया गया है। मुख्य रूप से हमारी जो ये मांग है कि वर्मी कंपोस्ट जो लादिन के रूप में दिया जा रहा है वो ऐच्छिक होना चाहिए। वो किसी को जबरदस्ती, किसानों को क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है वो उन्हें निर्धारित करना है। सरकार को ये कोई जबरदस्ती नहीं बनता कि वो किसानों को, उनको क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है वो उसके लिए लादन के रूप में दे, प्रथम। दूसरा, जो मंडी शुल्क को गलत तरीके से बढ़ा के किया गया है वो वापस होना चाहिए। अवैध रूप से जितने भी जो अलग अलग तरीकों से जो अपना ये विद्युत का जो कनेक्शन जो दिया जाना चाहिए था स्थायी रूप से, वो अभी तक लंबित प्रक्रिया में है, वो उनको स्थायी कनेक्शन प्रदान करना चाहिए। और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि में बहुत सारी त्रुटिपूर्ण करके ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको सम्मान राशि जो है वो उनके खाते में समायोजित नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में आज हजारों की संख्या में हमारे किसान भाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अपनी बहुत सारी मांगों को लेकर, जिस प्रकार लगातार सरकार 5 सालों से हमारे किसान भाइयों को धोखा दे रही है, चाहे वो कर्जा माफी के संबंध में हो, चाहे वो अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद के संबंध में हो। आप देख रहे हैं कि जो खाद जबरदस्ती किसानों को पकड़ाया जा रहा है वो अपने मन से नहीं ले रहे हैं, वो अमानक है। मिट्टी, रेत कुछ भी डाल के उसको वर्मी कंपोस्ट बना के बेचा जा रहा है। 30 किलो का पैसा ले रहे हैं पैकेट में, जिसमें 20 किलो या 22 किलो ही निकल रहा है। 2 रुपए का गोबर है, 8 रुपए किलो भी किसान को बेचा जा रहा है। स्थायी पंप कनेक्शन की मांग लगातार हमारे किसान भाइयों ने की, लेकिन आज पर्यंत तक पूरे प्रदेश में 1,32,000 से अधिक पंप कनेक्शन लंबित है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान है ही नहीं। लगातार किसान मांग कर रहे हैं। आपने देखा कि कल कंडेल के किसान भाई भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने आग्रह किया माननीय कलेक्टर महोदय से कि 1 महीने से ऊपर हो गया हमारा ट्रांसफार्मर बंद है। अब खबर बेमेतरों से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 14 अगस्त को साजा ब्लॉक के ग्राम मोहाभाटा में कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर स्कूल शिक्षा जल संस्थान मंत्री रविंद्र चौबे ने स्थल का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान मंत्री चौबे ने सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पर बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया। किसानों का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों के साथ अन्याय बढ़ रहा है। खाद के नाम पर किसानों को मट्टी रेती थमाई जा रही है। आपको बता दें कि कई मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश स्तरीय किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और किसान रानी लक्ष्मीबाई कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होकर पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ अनोखा प्रदर्शन भी किया गया। 3 साल से जब से ये गोबर खरीदी करने के आड़ में छत्तीसगढ़ लूट मचा रखे हैं। गोबर खरीदी बहुत अच्छा विषय है, गौधन की उसमें रक्षा हुई और गौधन के लिए गोबर खरीदना अच्छी बात थी। लेकिन ये गोबर के आड़ में गिट्टी रेती मिट्टी मिलाकर के आम किसानों को प्रति बोरी 1 बोरी यूरिया के आड़ में 3 बोरा अमानक, जिसका कोई मानक तत्व नहीं था, लोग डाले, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। 3 साल तक ये लूट मचा के रखे। आज हम सारंगगढ़ के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में आज यहाँ पर हम ये गौठान से कि लूट मचा के रखने वाले लोगों को चेताने के लिए और कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जो ये खाद खरीदी हुई थी, उनको हम खाद को वापस लौटाने और अमानक खाद के जो पैसा हमसे लिए थे उनको वापस मांगने के लिए किसानों के साथ यहाँ पर हम कलेक्ट्रेट में कूच किए थे। हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है। आपको ये चीज विदित है, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिर्फ सारंगगढ़ में 10,000 किसानों को पीएम किसान निधि का सम्मान नहीं दिया जा रहा और वर्मी कंपोस्ट के नाम पे सिर्फ लिपापोती किया जा रहा है। किसानों को जबरन खाद बेचा जा रहा है। इसके विरोध में आज किसानों ने यह प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था। आपने यह भी देखा होगा, किसानों ने उस अमानक वर्मी कंपोस्ट को कलेक्टर कार्यालय में ले जाके सींच दिया और वो ये जवाब चाहते हैं कि ये गोबर खाद, ये वर्मी कंपोस्ट क्या किसान अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं? इसका जवाब इस जिला प्रशासन को देना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देना चाहिए। आज किसान मोर्चा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें गोबर खाद की जो बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाने की मांग की है। और क्या मांगे भी उसमें दिया गया है? इस ज्ञापन में तो यही केवल एकमात्र यही है। हाँ जी, फिर उनके द्वारा मुझे अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ आदिवासी पारंपरिक तरीके से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत धर्म गुरुओं के स्वागत और पूजा पाठ के बाद शुरू किया गया और वहीं बीजेपी और कांग्रेस के गोंडवाना तीनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने मंच के द्वारा आदिवासी हितों को लेकर अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान अमरवाड़ा विधानसभा के जुझारू युवा नेता विनय भारती ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी आदिवासी लोग एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व आदिवासी दिवस से हम आदिवासी भाइयों को एक नई पहचान मिली है। आज हर्रई में बस स्टैंड में सर्व आदिवासी के तत्वावधान में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस एवं गोंडवाना के समस्त वरिष्ठ आदिवासी पदाधिकारियों को सादर आमंत्रित किए हमने और बड़े धूमधाम से नरसिंहपुर बाईपास से रैली निकालकर बस स्टैंड प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोंगू पाठा सुमरनी के तत्पश्चात सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का उद्बोधन भी हुआ और इस कार्यक्रम को 9 अगस्त के कार्यक्रम में सभी क्षेत्रवासी नगरवासियों को हमारे सर्व आदिवासी कार्यक्रम की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। अब खबर रायपुर से है, जहां पर भरोसे के सम्मेलन पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की टिप्पणी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अजय चंद्राकर एक्सीडेंटल विधायक हैं, कुरुद में हमारा बागी खड़ा नहीं होता तो उनकी जमानत जब्त हो जाती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के प्रति आज किसानों का भरोसा बढ़ा है, शायद इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है। अजय चंद्राकर एक्सीडेंटल विधायक हैं। यदि हमारा एक बागी नहीं खड़ा हुआ होता तो अजय चंद्राकर की जमानत जब्त हो गई होती। उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करें। सरकार में थे, कभी 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे, कभी भी 2500 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी उन्होंने किया।
कितने किसानों का कर्जा माफ किया? 15 साल तक 15,000 से किसानों ने आत्महत्या किया था। आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार के प्रति किसानों का भरोसा बढ़ा है, युवाओं का भरोसा बढ़ा है, महिलाओं का भरोसा बढ़ा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का भरोसा बढ़ा है, मुख्यमंत्री के प्रति जनता का भरोसा बढ़ा है। तो ऐसे में भरोसे का सम्मेलन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होना स्वाभाविक है। विपक्ष में है, अब वो ताली तो नहीं बजाएंगे। अब खबर धमतरी से है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य खूबलाल धुर्वे ने सामान्य सभा की बैठक में अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। वहीं इस घटना से जिला पंचायत कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया, जहां आनन फानन में उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और वहीं सभा कक्ष में मौजूद अन्य सदस्य इस घटना को बेहद ही निंदनीय बता रहे हैं। में सामान्य सभा का बैठक था, जिसमें बहुत सारे एजेंडा को लेके हम लोग बात उठाए और ये लास्ट में अपना 15 वित्त की जो राशि है आवंटन हेतु भी हम लोग वहाँ पे चर्चा किए। तो सत्ता पक्ष वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और पूरी उनकी टीम हमारे केंद्र सरकार से जो राशि आती है क्षेत्र में विकास कराने के लिए, ये राशि को हमारा सरकार है करके अपने मेंबर लोग को ज्यादा दे देते हैं। तो सरकार है नहीं देंगे, सदन में ज्यादा बोलोगे तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं देंगे, ऐसे करके धमकी के रूप में हम लोग को देते हैं। और आज यही इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया और इसी प्रताड़ना से तहत होकर के हमारे आदिवासी भाई खूबलाल ध्रुव, हमारे आदिवासी नेता भाई ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया है। एक जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत का सदस्य जो बरसों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अभी आपको भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि लगातार 2 बार हो गया उनको अपने जिला पंचायत से विकास के एक भी पैसे उनको नहीं मिले और ये तीसरी बार है कि फिर से उनके साथ अन्याय हो रहा है। जितने जिला पंचायत सदस्य हैं, कुछ उसमें से 2 सदस्य हैं जो भाजपा समर्थित हैं, एक निर्दलीय है, बाकी कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य हैं। ये राज्य का पैसा नहीं है, ये केंद्र की सरकार ने 15 वित्त के पैसे और उसके पहले 14 वित्त के राशि जो पंचायतों में विकास के लिए होते हैं, ये पैसे केंद्र की सरकार ने भेजे हैं। उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि सभी का अधिकार है, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है, एक जिला पंचायत एक जनप्रतिनिधि ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। हमारा आदिवासी युवा नेता है वो, और एक आदिवासी भाई ने आज ये प्रयास किया है, ये सबके लिए शर्म की बात है। उसका अधिकार उससे छीना गया। कहाँ है कांग्रेसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, आदिवासी सम्मान की बात करते हैं, आदिवासी अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। आज उनको दिखाई दे कि किस तरह हमारे आदिवासी भाई ने आज आत्मदाह का प्रयास किया है। अभी जो पेशेंट आया है वो उसने एक्चुअली अपने शरीर में पूरा मिट्टी तेल डाल दिया, सिर से लेकर पैर तक। तो जैसे ही मिट्टी का तेल डाला उस समय बॉडी के सीवियर रिएक्शन होने लगी, इचिंग होने लगी, खुजली होने लगी, ब्रेथलेसनेस होने लगी, हालत बिगड़ने लगी। तत्काल अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के बाद उसको तुरंत हम लोगों ने उसकी क्लीनिंग, पूरी बॉडी की क्लीनिंग चली करी, सारा मिट्टी तेल उनका निकाला गया। निकालने के बाद उन पेशेंट की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उनको तुरंत दवाइयाँ चालू कर दी गई, उनको सलाइन ड्रिप चालू करने लगी और धीरे धीरे उनकी स्थिति में युद्ध स्तर पर इलाज होने के बाद तत्काल ही अभी पेशेंट को काफ़ी आराम मिल गया है और धीरे धीरे वो अब ये खतरे से बाहर होते जा रहा है। कबीरधाम जिले के केसडी कोतवाल थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करने और पार्ट टाइम जॉब करने वाली युवती के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और युवती के मना करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए गठित का आरोपी को रामराज बंजारे को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने युवक को जेल भी भेज दिया है। खबर बसरा से है, जहां पर देर रात वन परिक्षेत्र में 22 हाथियों ने प्रवेश किया। आपको बता दें कि 15 दिन पहले कोमार्डा अभयारण्य होते हुए हाथियों का ये दल इसी रास्ते से गुजरा था और इन हाथियों में 6 शावक भी मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि जहां हाथियों के दल ने किसानों के फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके अलावा अब तक कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अभी ये हाथी बसना वन परिक्षेत्र के रामभाटा सर्कल के राम मठिया बीट में मौजूद है और फिलहाल इसको लेकर वन विभाग को सूचना दे दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।